गर्भ के भीतर संतान को बहुत अधिक कष्ट मिलता है या बहुत अधिक दुख मिलता है। उनका कैसा जीवन रहता है, क्या भाव रहते हैं, क्या प्रार्थनाएं रहती है। आइए सभी गर्भवती इसका उत्तर हमारे शास्त्रों के द्वारा जानें। यह बताने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि कपिल मुनि, जो भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, एक बार उनकी माता देवहूति ने उनसे गर्भस्थ संतान के विषय पर कुछ सवाल पूछे थे। आज हम वही संवाद को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें कोई भी माता नेगेटिव रूप से या परेशान ना हो, बल्कि भगवान की बनाई इस प्रक्रिया को समझे। साथ ही आप अपनी गर्भावस्था को कैसे बेहतर बना सकते हैं, उस पर विचार करें। आइए प्रारंभ करते हैं। एक बार कपिल मुनि से देवहूति माता ने पूछा, मात्र गर्भ में तो जीव को बड़ा सुख मिलता होगा। न सर्दी है, न गर्मी है, न शोक है, न मोह है। भगवान कपिल ने उत्तर दिया, यह मत पूछो माता। माँ के गर्भ में जीव को जितनी वेदना होती है, उतनी न पहले कभी हुई थी उसे और न आगे कभी होगी। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। इतना कष्ट होता है। हजारों छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु जो मात्र गर्भ में पलते हैं, वे जीव की कोमल त्वचा को काटते हैं। जीव तड़पता है, बिलखता है, पर वहाँ कौन सुने। यदि माँ चटपटी वस्तुओं का सेवन करती है तो उनको कष्ट होता है। माँ कभी अधिक गर्म वस्तु का सेवन करती है, तब भी उन्हें दुख पहुँचता है। 7वां महीना आते ही जन्म जन्मांतर के कर्म उनको याद आने लगते हैं। वे भगवान की स्तुति करने लगते हैं। तस्योपसनं वितुम जगत इच्छ्यात नाना तनु भूर्वी चल चरणाण विंदम। अर्थात परमात्मा से कहते हैं, हे भगवान, एक बार मुझे इस गर्भ से निकालो। मैं आपका ऐसा भजन करूँगा कि फिर कभी मुझे गर्भ में आना ना पड़े। भगवान कहते हैं, तुम गर्भ में ही स्तुति करते रहो, बाहर आते ही इस कष्ट को तुम भूल जाओगे। जीव कहता है, सत्य कहता हूँ प्रभु, एक बार गर्भ से बाहर निकाल कर देखो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। इस प्रकार वह बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करता है। 9वां महीना पूर्ण होता है, 10वां मास आरंभ होता है और जैसे ही प्रसव की वायु का वेग आता है, जीव मात्र गर्भ से तुरंत संसार में आ जाता है। जीव संसार में आते ही माया का स्पर्श पाता है और फिर वातावरण अनुसार जीवन को आगे बढ़ाने लग जाता है। अपने पुराने सभी संकल्पों को भूल जाता है। मुझे लगता है गर्भ के इसी दुख को कम करने के लिए हमारे ऋषियों ने गर्भ संस्कार परंपरा बनाई होगी। भारत संस्कारों की जननी लेकर आए हैं विश्व की पहली और एकमात्र मंथ वाइज गर्भ संस्कार की बुक्स, जिसमें योगा, डाइट, स्टोरीज, गर्भ संवाद, मेडिटेशन, गर्भ गीता ज्ञान और 70 से ज्यादा पजल्स एंड एक्टिविटीज हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिलती है। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हम गर्भ संस्कार, योगा, भगवद गीता, श्री रामचरितमानस और सत्संग के लाइव सेशंस भी देते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं या व्हाट्सएप करें। आज हम अनुभव भी करते हैं कि जब हमारे पार्टिसिपेंट्स गर्भ संस्कार रीति के अनुसार संयमित जीवन जीते हैं, श्रेष्ठ भोजन करते हैं, लाइव सेशंस के द्वारा पूरी श्री रामचरितमानस और भगवद गीता का पाठ करते हैं, योग, प्राणायाम व मंत्र ध्यान द्वारा गर्भ संस्कार के सभी नियमों का पालन करते हैं, तो माताएं अपनी गर्भावस्था में भी अधिक स्वस्थ, प्रसन्न व चिंता मुक्त अनुभव करती है, क्योंकि भीतर संतान भी आनंदित रहते हैं। आज पिछले कुछ पार्टिसिपेंट्स के अनुभवों द्वारा भी बताया गया है कि जन्म के बाद भी वे संतानें अधिक विनम्र, संवेदनशील, खुशमिजाज और समझदार पाई गई है। मेरा विश्वास है कि सचमुच इस रीति के द्वारा संस्कारित संतानें जरूर परिवार, समाज व देश के हित का कार्य करेगी, अपनी संस्कृति का मान बढ़ाएगी और निश्चित ही
अपने सारे कर्तव्यों को वो पूर्ण कर प्रभु के चरणों तक पहुँचेगी, ज़रूर जीवन लक्ष्य को पाएगी। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।